हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एक ही वीडियो में हम पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले भी मैं सारी वर्कशीट सॉल्व करा चुका हूं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हिंदी। हिंदी में यहाँ पर आपको डेट के साथ राज्य, शहर और वायु की गुणवत्ता दे रखी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तो आपको ऊपर या नीचे करके दिखाता ही रहूंगा, एक एक सवाल को गिन गिन कर, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ये जो तालिका ऊपर दी गई है, इसमें कितने राज्य को प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ पर है आपके राज्य। आप ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र, 4 बार महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर उन राज्यों को गिनना है जो रिपीट नहीं हो रहे। तो यहाँ पर आपके 6 राज्य हो रहे हैं। महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, फिर हो गया मिजोरम, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6, यानी बी। पूछा गया है कि कितने राज्यों की वायु गुणवत्ता अच्छा दर्शाया गया है। अच्छा, अब देखो अच्छा कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है अच्छा। तो ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट है कितना? देखो, महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है, फिर दोबारा राजस्थान आ गया, फिर दोबारा नहीं, मिजोरम अलग है। मिजोरम, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो 3 राज्य हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3, बी के साथ जाएंगे हम। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया ना, थोड़ी सी कमी हो गई। तालिका के अनुसार कितने शहरों के नाम पूछना चाहिए था, वो गलती से राज्य लिख दिया है। कितने शहरों के नाम अ अक्षर से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास शहरों के नाम लिखे हैं। अब गिनिए आप कितने अ से शुरू हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 शहरों के नाम अ से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी, 9। इस तालिका में कितने राज्यों की वायु गुणवत्ता संतोषजनक है? संतोषजनक गुणवत्ता को हम देखें तो यहाँ पर संतोषजनक ये दिख रहा है, देखो, ये संतोषजनक है, ये भी संतोषजनक है, लेकिन हमें राज्य को रिपीट नहीं करना। ये ध्यान रखना है कि राज्य को रिपीट नहीं करना है। तो ये महाराष्ट्र है, ये भी महाराष्ट्र है, बात एक ही है। ये भी महाराष्ट्र है, ये भी बात एक है। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब, देखो, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब, तो 3 ही राज्य हैं जिनमें वायु गुणवत्ता ठीक बताई गई है। तो यहाँ पर चौथे का आपका आंसर हो जाएगा 3। तो थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें छांटने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। पूछा गया है कितने शहरों की वायु गुणवत्ता संतोषजनक है। तो अब हमें शहर के हिसाब से देखना है कि संतोषजनक कितने शहरों की है। तो संतोषजनक शहर देखा जाए तो अमृतसर, अंबाला, अकोला और अहमदनगर, यानी 4 शहर ऐसे दिख रहे हैं हमें। नहीं, मुंबई भी है, 5 है, 5। देखो, ये रहा मुंबई। तो 5 शहर हमें ऐसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लगा देंगे, आंसर सी, 5। तो इस प्रकार से ये वर्कशीट आपको बार बार नीचे और ऊपर को शिफ्ट कर करके देखनी थी। अब चलते हैं हम अगली वर्कशीट पे। ये है क्लास रूल्स। क्लास रूल्स में क्या होता है, जब कोई बोल रहा होता है तो हमें ध्यान से सुनना होता है, टीचर्स की डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है और शांत रह के जल्दी से करना चाहिए। जब भी हमें बोलना हो तो हमें हाथ खड़े करने चाहिए, दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हमारी भी रिस्पेक्ट होगी और स्कूल की रिस्पेक्ट भी तभी पॉसिबल है। हमें सेफ रहना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। टीचर्स को हैप्पी करने के लिए हमें अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करके आना चाहिए, इससे टीचर्स बहुत हैप्पी रहते हैं। अब है विच रूल शुड वी फॉलो व्हेन समवन एल्स इज टॉकिंग। अगर कोई बात कर रहा होता है तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना होता है, तो हमें उसको ध्यान से सुनना होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको कोई आइडिया शेयर करना है तो आप किस रूल के हिसाब से चलेंगे, तो आप हाथ खड़े करेंगे। जब आपको आपका टर्न आएगा, आपको बोला जाएगा कहने के लिए, तो आप कहना चालू कर देंगे। अगर टीचर कोई आपको इंस्ट्रक्शन देती है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्विकली और क्वाइटली उसे कर लेना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। रेस्पेक्टिंग योर क्लास का मतलब क्या है क्लास रूल के हिसाब से, तो रेस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आप उसे गंदा ना करें। आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये गंदा नहीं कर रहे हैं तो भी ये रेस्पेक्ट है आपके क्लास की और आपके स्कूल की।
इनमें से कौन सा एक्शन आपके टीचर को हैप्पी करता है? तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप ईमानदार रहें और उनके रूल्स को फॉलो करें। तो यहाँ पर मैंने इसके आंसर्स बता दिए। अब हम आ गए हैं मैथ्स की वर्कशीट पे। दिव्या एक स्टोर पे जाती है टेबल चेयर खरीद कर। वह देखती है कि बिल में लिखा हुआ है 9269। तो इस अमाउंट को आप नंबर्स में कैसे अंकित करेंगे? 9269, तो 9000 देखना है ना हमें। तो वंस टेंस 100,000, तो 9269 ये रहा। तो आंसर हो जाएगा सी। कैसे करते हैं? वंस टेंस 100,000, तो 9297 है। यहाँ लिखा है 9269, तो आंसर है सी। ये पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि अगर गिनना है तो हम कहेंगे 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और 5 के केस में 4 लाइन को करके ऐसे हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये कितना लिखा हुआ है पूछा गया है। तो आप गिनिए, ये 5 है, ये 5, पहले 5 5 लिख देता हूं मैं कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43 बी। तो सारी वर्कशीट्स को मैं यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करा रहा हूँ समझा समझा कर। हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें। बेटा स्कूल में ना एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारे क्लब बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर है क्लब के नाम और यहाँ पर उसमें कितने विद्यार्थी हैं उनके नाम। एक समय ऐसा हुआ कि मंडे को 2 क्लब आकर इकट्ठे हुए, डांस क्लब और ड्रामा क्लब। तो पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी आ गए मंडे के समय। तो डांस क्लब और ड्रामा क्लब के विद्यार्थी दोनों एक साथ आ गए। तो डांस क्लब और ड्रामा क्लब को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 94। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टी, 13th का आंसर टी। एक बार में नीलू ने 8 किताबें खरीदी, 8 में से 3 किताबें पढ़ी हैं और बाकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, उसका हमें एक फ्रैक्शन लिखना है। तो मैं आपको बताऊं, 8 में से 3 उसने पढ़ी हैं, कितनी नहीं पढ़ी हैं? 5। अब फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? तो मैं आपको बताऊं, टोटल है आपका 8, कितनी नहीं पढ़ी है इसका फ्रैक्शन पूछना है। तो नहीं पढ़ी की संख्या ऊपर आ जाएगी 5, तो 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं वर्कशीट को समझाते वक्त, तो नीचे जो लिखा होता है वो हमेशा टोटल होता है और ऊपर पूछा जाता है आपसे कि कितने कम या ज्यादा संख्या है। जूही एक कपड़ा खरीद कर लाई है अपने टेबल टॉप को ढकने के लिए। टेबल टॉप की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, तो उस टेबल टॉप का एरिया कितना होगा? तो एरिया के लिए हम करते हैं लंबाई यानी लेंथ गुणा ब्रेथ। तो 110 गुणा 60, यह आ जाएगा आपका 6600 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ये हमने अब मैथ्स के सवाल कर लिए। अब हम चलते हैं ईवीएस के सवाल पे। ईवीएस इस बार ना हिंदी मीडियम में ही दे रखी है। कोई बात नहीं, हम हिंदी मीडियम में कर लेते हैं, मैं तो आपको अच्छे से समझा ही रहा हूँ। चाक पाउडर पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि चाक पाउडर घुलनशील नहीं है, यह नीचे बैठ जाता है। सेम वो रेत की कहानी है, पानी में अगर रेत घोलेंगे तो रेत थोड़ी देर तक के लिए तो लगेगा कि घुला हुआ है, लेकिन बाद में वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। दूसरे सवाल में पूछा गया है कि पेड़ इंसानों और जानवरों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमें पेड़ से मिलता है ऑक्सीजन और भोजन, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। पीछे जो वर्कशीट सॉल्व कराई थी ना, उसमें ये मानचित्र दे रखा था और संकेत दे रखे थे। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि बस्ती को किस संकेत से दिखाया गया है? तो ये है हमारी बस्ती का संकेत, ये मंदिर है, ये गिरजाघर है और ये है कब्रिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर हमें एक मानचित्र में दे रखी है डायरेक्शन यानी दिशा। दिशा का साइन ये होता है, ये उत्तर है, इसके विपरीत दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर है पश्चिम। सवाल पूछा गया है 19 और 20 इस दिशा के हिसाब से। तो 19 वाला कौन सा है और 20 वाला कौन सा है, यहाँ देखते हैं। खंड 3 में कुआं दिया गया है, कुआं किस दिशा में है? तो आप इस मानचित्र को देखिए ध्यान से। ये पूरा मानचित्र को अगर हम ऐसे लाइन खींचे, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये है कुआं, तो ये वेस्ट से नजदीक दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर बी लगाया है मैंने, पश्चिम।
अब पूछा गया है आपसे कि खंड खंड 8 से 5 किधर है। तो खंड 8 में ये मानचित्र रखना होगा और फिर हमें बताना होगा कि खंड 5 किधर है। तो पहले खंड 8 में रख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से मानचित्र को हम एडजस्ट करते हैं। खंड 8 में मैंने ये मानचित्र रखा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। खंड 5 किधर है? देखो इधर है, इस ट्राइंगुलर फेस पे है। तो ये जो ट्राइंगुलर फेस होता है ये नॉर्थ वेस्ट होता है, यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यहाँ पर आंसर है हमारा बी। आने वाली सभी वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।